यादव समाज के लोग समाजवादी पार्टी के लिए जीने और मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी के लिए गोली खानी हो या किसी को गोली मारनी हो, जेल जाना हो या किसी को जेल भिजवाना हो। ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव ने वाकई में यादवों को अपना गुलाम समझ लिया है। दोस्तों, बीते दिनों देश भर के अलग अलग राज्यों से यादव समाज के लोगों की कई सारी हत्याएं की खबरें हम सभी लोगों को सुनने को मिली हैं। चाहे हरियाणा के अंदर राधिका यादव की हत्या हो जो उनके पिता के द्वारा ही कर दी गई थी, चाहे बिहार में अजय यादव की हत्या हो जो मुसलमानों के द्वारा कर दी गई थी, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर सुल्तानपुर में सुनील यादव की हत्या हो और बिहार में एक और हत्या हुई थी जो कि बालू के व्यापारी थे रमाकांत यादव, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो देश भर के अलग अलग राज्यों से अलग अलग यादवों की हत्याएं की खबरें हम सभी लोगों को सुनने को मिली थी। इन सब के ऊपर दोस्तों मैं वीडियो बनाना चाहता था लेकिन बना नहीं पाया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से सही नहीं था। अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं, तो सोचा आप सभी लोगों से इनमें किसी एक मुद्दे के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुए सुनील यादव की हत्या के बारे में। वैसे तो दोस्तों यादव समाज के लोगों को कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राजद, बिहार में राजद, यादव समाज के लोग इन दोनों पार्टियों के कोर वोटर माने जाते हैं। किसी भी गैर यादव बिरादरी से आप पूछोगे तो यादव समाज का नाम सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राजद से जोड़ दिया जाता है और ऐसा कुछ हद तक है भी। यादव समाज के लोग समाजवादी पार्टी के लिए जीने और मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी के लिए गोली खानी हो या किसी को गोली मारनी हो, जेल जाना हो या किसी को जेल भिजवाना हो, यादव समाज के लोग समाजवादी पार्टी के लिए तन मन धन हर चीज से हमेशा तैयार रहते हैं और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर एक कोर वोट बैंक यादव समाज माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब यही चीज यादव समाज के लोगों के ऊपर भारी पड़ रही है, या फिर यह कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने इसे कहीं ग्रांटेड तो नहीं ले लिया है। उन्हें लगता है कि मैं कुछ भी करूं, यादव समाज के लोग तो मेरे साथ रहेंगे ही, मेरे लिए जीने मरने के लिए तैयार रहेंगे ही। जैसे बाकी बिरादरी के लोग आरोप लगाते हैं कि यादव समाज के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के गुलाम हैं। भाई ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव ने वाकई में यादवों को अपना गुलाम समझ लिया है। आप सोच रहे हो भाई आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जो सुनील यादव की हत्या हुई है, अब यह पूरी तरीके से सियासी रूप लेने लगा है। अभी उत्तर प्रदेश के इटावा में किस तरीके से जातिवादी ब्राह्मण समाज के लोगों ने यादव कथावाचकों के साथ सलूक किया था, उनका सर मुड़वा दिया था, उनकी चोटी कटवा दी गई थी और ब्राह्मण महिला के मूत्र से उनका शुद्धिकरण किया गया था। इतना बड़ा अपमान यादव समाज के लोगों का किया गया था। यादव समाज के लोग अभी तक उस अपमान को भूले भी नहीं हैं कि इसी उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से एक ब्राह्मण समाज के नेता की तरफ से एक यादव समाज के नेता की हत्या कर दी गई है। सुनील यादव की हत्या का आरोप, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता थे, समाजवादी पार्टी के ही दूसरे नेता लभुआ से पूर्व विधायक संतोष पांडे और उनके साले के ऊपर लग रहा है। आपको एक और बात मैं बता दूं कि संतोष पांडे अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में से माने जाते हैं। आप सभी लोगों को याद होगा इटावा कथावाचक कांड के बाद अखिलेश यादव के ऊपर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लग रहा था। ऐसी सिचुएशन में अखिलेश यादव इसी संतोष पांडे के घर पहुंच गए थे। इनकी माता ने इनका स्वागत किया था और इनको 10,000 रुपए भी भेंट स्वरूप दिए थे और अखिलेश यादव का भी संतोष पांडे ने भव्य स्वागत किया था। और इन्हीं संतोष पांडे के ऊपर सुनील यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनकी हत्या के आरोप लग रहे हैं। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले के अंदर अखिलेश यादव का कोई भी बयान नहीं आया है।
ना ही समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बयान इस मामले के अंदर आया है। और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, चूंकि संतोष पांडे उनके करीबी नेताओं में से माने जाते हैं, इसीलिए अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज से आने वाले संतोष पांडे को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। संतोष पांडे का जलवा सिर्फ समाजवादी पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर भी उतना ही है। यादव समाज के नेता की हत्या हो जाती है, न तो समाजवादी पार्टी संतोष पांडे को पार्टी से बहिष्कृत करती है, ना तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करती है, और ना ही बीजेपी की सरकार इनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई करती है। बहुत भारी दबाव पड़ा तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संतोष पांडे के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। सोशल मीडिया के ऊपर यादव समाज के लोगों के द्वारा अखिलेश यादव को टैग करते हुए, समाजवादी पार्टी को टैग करते हुए सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने संतोष पांडे के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की है। मांग की जा रही है कि जब तक संतोष पांडे या तो बरी साबित नहीं हो जाते हैं या तो आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक के लिए पार्टी से उन्हें बहिष्कृत कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने संतोष पांडे को बहिष्कृत नहीं किया है। सोचिए दोस्तों, किस तरीके से ब्राह्मण लॉबी का इस देश के अंदर कब्जा है। समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक यादव माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद एक यादव नेता की हत्या हो जाती है, लेकिन ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। संतोष पांडे ब्राह्मण है, इसलिए बीजेपी भी इन्हीं का समर्थन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी आप सभी लोग जानते हैं ब्राह्मणों की पार्टी मानी जाती है, ब्राह्मणों विचारधारा का समर्थन करने वाली पार्टी मानी जाती है। ऊपर से उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और संतोष पांडे के करीबी बताए जाते हैं, और इसीलिए बताया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक खुद इस पूरे मामले के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं। और जो सुनील यादव की पीएम रिपोर्ट थी, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसमें भी हस्तक्षेप करने की बात सामने आई है ब्रजेश पाठक की तरफ से, और वो भी पूरी तरीके से संतोष पांडे को संरक्षण देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ब्राह्मण लॉबी देश भर के अंदर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी ज्यादा मजबूत हो कि किसी भी पार्टी का कोई ब्राह्मण समाज का नेता हो, कोई शख्स हो, उसके ऊपर कोई भी आरोप लगता हो, तो ब्राह्मण लॉबी अपने ब्राह्मण समाज के नेता या शख्स के समर्थन में खड़ी नजर आती है। इटावा कांड में भी हम सभी लोगों को यही देखने को मिला। गलती ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा की गई थी, उन्होंने अमानवीय कृत्य किया था, लेकिन देश भर का मीडिया जो कि ब्राह्मण समाज से भरा हुआ है, सारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स के मालिक हों या बड़े बड़े टीवी एंकर्स हों जिनका प्रभाव देश के अंदर है, वो सारे ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। अधिकारियों में ज्यादातर लोग ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। बड़े बड़े पदों पर नेताओं की भी बात की जाए तो वो भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। चाहे धार्मिक क्षेत्र में अगर बात की जाए तो शंकराचार्य हों, महामंडलेश्वर हों, बड़े बड़े कथावाचक हों, जितने भी भगवाधारी हैं, इनमें 99% ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। और इन सभी लोगों ने एक नेक्सस बना के इटावा कथावाचक कांड के अंदर ब्राह्मण समाज का खुलकर समर्थन करने का काम किया था, जबकि ब्राह्मण समाज के लोग पूरी तरीके से उस मामले में दोषी थे। बार बार इन लोगों के ऊपर, यादव कथावाचकों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि इन लोगों ने अपनी जाति छुपाई, और यह तर्क देकर जो ब्राह्मण समाज के लोगों ने कुकृत्य किया था उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही थी। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुए सुनील यादव हत्याकांड में भी संतोष पांडे को पूरी ब्राह्मण लॉबी बचाने का काम कर रही है, संरक्षण देने का काम कर रही है। लेकिन अब सारी निगाहें अखिलेश यादव के ऊपर टिकी हुई हैं। देखते हैं कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले के अंदर किसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात सब जानते हैं कि ब्राह्मण समाज कभी भी अखिलेश यादव को अपना नेता नहीं मानेगा, और ना ही कभी माना है, और ना ही आने वाले भविष्य में कभी मानेगा। ब्राह्मण समाज के लोग अखिलेश यादव को न के बराबर वोट देते हैं, और सबसे ज्यादा गालियां सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई देता है तो ब्राह्मण समाज के लोग ही हैं जो अखिलेश यादव को गाली देने का काम करते हैं। और जमीनी स्तर पे भी यदि देखा जाए
तो किसी जाति विशेष के दिल के अंदर अखिलेश यादव के प्रति नफरत भरी हुई है तो वो ब्राह्मण समाज के लोग ही हैं। 1-2% को छोड़ दिया जाए तो 90 से ज्यादा प्रतिशत ब्राह्मण समाज के लोग अखिलेश यादव से नफरत करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी जाति यादव है। और यही काम बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ भी ब्राह्मण समाज के लोग करते हैं। चूंकि ये लोग यादव समाज से आते हैं, इसीलिए ब्राह्मण समाज के लोग इतनी ज्यादा नफरत बिहार में राजद हो या उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव हो, इनसे करने का काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद समझ में नहीं आता है कि अखिलेश यादव क्यों बार बार ब्राह्मणों के पैरों में गिरने का काम करते हैं और उन्हीं के नेता की हत्या कर दी जाती है। उसके बावजूद अखिलेश यादव ब्राह्मणों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव के रुख के बारे में आप सभी लोगों का क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी को मिल जाएगी, वहां पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।